उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की और उन्होंने कहा बांग्लादेश का जो टूटना था वो बेसिकली एक सियासी गलती थी। वो एक फौजी सरेंडर तो जरूर था लेकिन ये सियासी गलती थी और वो 34,000 फौजी थे, 91-92,000 नहीं थे। एनी हाउ ये एक बड़ी डिटेल उन्होंने बात उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था। तो 2 लाख जो है ट्रेंड मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों, और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे। कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना और सियासतदानों को आज के गन का भी जिम्मेदार करार दे देना और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई, और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। आपको यह कहता हूं कि एक ही ऑब्जेक्शन है पब्लिक का, आप इलेक्शंस में बिल्कुल मुदाखलत ना करें। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने 1971 वॉर में पाकिस्तान की सेना के द्वारा सरेंडर किए जाने के लिए अपने सियासतदानों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल 93,000 नहीं 34,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। और वो यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी। मैं उनको अपने सभी देशवासियों की तरफ से और अपनी सेना की तरफ से एक ही पैगाम देना चाहूँगा, चल जुटा। उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था। तो 2 लाख जो है ट्रेंड मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों, और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे। कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना और सियासतदानों को आज के गन का भी जिम्मेदार करार दे देना और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई, और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। जरूर था कि क्या हो रहा है। जब वहां सरेंडर हो रहा था तो यहाँ मगरबी पाकिस्तान में याहिया खान साहब तकरीर कर रहे थे कि हिंदुस्तान की गली गली में लड़ाई होगी। इकरार नहीं कर रहे थे और सरेंडर किए हुए 24 घंटे हो चुके थे। कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा था क्योंकि मीडिया नहीं था बड़ा, लोगों में अवेयरनेस भी कम थी, एजुकेशन भी कम थी। एक बीबीसी होता था, एक रेडियो पाकिस्तान होता था और एक पाकिस्तान टेलीविजन होता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविजन तो ना होने के बराबर ही था उस वक्त। तो हमें नहीं पता, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई बयान मौजूद था, और अगर होगा भी तो एग्जुरेशन तो दोनों तरफ से होती है। भारत फौजी की तारीफ कर लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तारीख में ये लिखा जाएगा कि आप 90,000 बंधे थे, रस्सियों से बांध के आपको ले जाया गया था। ये है तारीख। आप कुछ भी कहते रहिए मगर जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जब इसके ऊपर मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं करी, लेकिन कुछ जो ज़हन में आता है वो ये है कि जो इतना बड़ा मुल्क का सबसे बड़ा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डिजास्टर, क्या उससे ये कहकर सुबकदोश हुआ जा सकता है कि ये सियासी नाकामी है? अच्छा, लेकिन आफाक साहब, इसी के अंदर एक और बात कि उस वक्त की जो सियासत है तो याहिया खान थे, तो वो भी तो फील्ड मार्शल थे। तो अगर सियासत पे भी बात आती है तो वो भी तो फौजी ही थे, वो भी तो फौजियों पे बात आती। मैं तो आपको पहले ये कह चुका हूं कि देखना ये चाहिए कि उस वक्त रिजीम कौन था।
उस वक्त हुकूमत कौन कर रहा था, फैसले कौन कर रहा था, उस वक्त जो आवाजें थी मगरबी पाकिस्तान में फौजी इक़दाम के खिलाफ, उनके साथ क्या सलूक हो रहा था, ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा है। 10 साल तक अयूब खान ने क्या बोया था और उसके बाद याहिया खान ने आखिर हद तक क्या किया था, वो सबको मालूम है, सब जानते हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता, इन्हें तो हाथ जोड़कर बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए। और मेरा कहना तो यह है कि जो आर्मी चीफ नया आए, हर बार नए आर्मी चीफ को माफी मांगनी चाहिए। साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी अब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है वो पढ़े। तार साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था, और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी अंदर से जानते नहीं सर, और वो भी पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरा पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते, कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी, और सबसे चीमा साहब ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था, उसने जलसे में खलो के कहा था उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं, मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें, ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना, सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ, जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उसमें दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। ताड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो टीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है? पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो? और आज बैठ के लिस्ट बना लें आप, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को यह नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरे ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया है,
आप कभी TLP बनाते हैं, कभी TTP बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। ਉਹ खुदा दा ना जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कंप्यूटर सिखाओ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी खाना सिखाओ जे अगर कर सकते हो। लेकिन ये जो घड़े खोते हैं अब उसमें गिर रहे हैं आप। अब आपके सामने तालिबान भी शर्मिंदा हो जाते हैं, द वे यू रनिंग द मैनेजिंग द कंट्री।